नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हमारे रब का बड़ा एहसान है हम पर कि उन्होंने हमें अजीमुस्शान फजीलतों वाला क्या दिया, कलाम पाक, और उस पैगाम को हम तक पहुंचाने वाले सच्चे परहेजगार ईमानदार कौन दिए? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे लिए भेजा। ये आयत मदीना में नाजिल होती है, इसलिए इसे मदनी आयत कहते हैं। जिसका क्रम से देखें तो 46 नंबर आता है। आयत 46 में अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया, इस बात पर यकीन रखते हैं, जो इस बात पर यकीन रखते हैं उन्हें अपने रब की तरफ लौट कर जाना है। कौन? इंसान जो ये यकीन रखते हैं कि उन्हें अपने रब की तरफ लौट कर जाना ही है। अल्लज़ीना युज़न्नूना अन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम व अन्नहुम इलैहि राजिऊन। ये आयत शुरुआती 45 आयतों तक का बेसिक है, यानी शुरुआती ज्ञान। जैसे ईमान हमारी जड़ है, सब्र और नमाज हमारे रास्ते के 2 सहारे हैं, और अल्लाह से मुलाकात का पक्का यकीन क्या है? वो ताकत है जो हमें इस रास्ते पर कभी थकने और रुकने नहीं देती। आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा क्या फरमाती हैं? वो फरमाती हैं कि जब नमाज का वक्त होता तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अजीब कैफियत तारी हो जाती। वो कहीं भी बैठे होते, फौरन उठ जाते और नमाज के लिए चले जाते। वे कहती, कई बार तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह नमाज पढ़ते कि उनके पैरों पर वरम आ जाते। जब वे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहती तो वो क्या फरमाते? वो कहते, आयशा, क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? क्या कहते? क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? उसने मुझे बहुत कुछ अता किया है। जब मुझे उसके पास जवाबदेही करनी पड़ेगी तो मेरा क्या हश्र होगा। इस आयत से हमें क्या सबक मिलता है? हमें सबक मिलता है कि बंदों की मुलाकात अल्लाह के साथ कैसी होनी चाहिए? सुन्नतों पर अमल करने वाली। कैसी होनी चाहिए? सुन्नतों पर अमल करने वाली मुलाकात होनी चाहिए। और अल्लाह हमें देख रहा है। कुछ गलत काम करने से पहले सोचना चाहिए कि अल्लाह हमें देख रहा है, उसका डर रहना चाहिए। अल्लाह से हमें मुलाकात करनी है जब नमाज पढ़े तो ये खौफ होना चाहिए, ये मोहब्बत होनी चाहिए कि अल्लाह हमें देख रहा है। अल्लाह से हमें मुलाकात करनी है। ऐसी तड़प, सच्ची तड़प होनी चाहिए। एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का इंतज़ार होना चाहिए। युज़न्नून यानी पक्का यकीन और अटूट विश्वास कि एक दिन हमें रब के पास जाना ही है और हमारे सारे अमालों का हिसाब हमें देना है। अल्लाह हमें और आपको तौफीक अता फरमाए सच्ची और पक्की मोहब्बत और तड़प के साथ नमाज अदा करने की। इसकी
आगे मिलता जुलता शब्द इस आयत जैसा ही आगे मिलता जुलता शब्द है, वबिल आखिरत युकिनून, यानी हमें आखिरत पर यकीन रखना है कि हमें हमारे रब के पास लौट कर जाना है। सूरह की शुरुआती आयतों में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि यह किताब उन परहेजगार मुत्तकी के लिए हिदायत है जो गैब बिन देखे अल्लाह पर ईमान लाते हैं और नमाज कायम करते हैं। यानी एक मोमिन की सबसे पहली पहचान ही उसका ईमान है और असली नमाज है। क्या है? सबसे पहली पहचान उसका ईमान और उसकी नमाज है। उसके बाद आगे आयत में बनी इसराइल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम का जिक्र, उन्हें उनकी गलतियों पर समझाया जाता है और फिर से गलती न करने की सलाह दी जाती है और गलतियों को दोहराने पर सजा सुनाई जाती है और सुधार का रास्ता दिखाया जाता है और कौम को, इंसानियत को मुश्किलों से कैसे निकलना है उसका जरिया बताया जाता है। आयत 45 में नमाज और सब्र से अल्लाह से मदद मांगने को कहा जाता है। आयत 46 में नमाज कैसे पढ़नी है? खुशू के साथ, अल्लाह से मिलने की तड़प के साथ, ईमान के साथ, आखिरत पर यकीन के साथ, लौट कर वापस जाना है ये नियत के साथ, आखिरत में जवाब देना है और पैदा करने वाले के पास हमें फिर से जाना है, ये पक्का यकीन होना चाहिए। अब आगे आयत में यहाँ तक का नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बेसिक बयान किया, हम तक पहुँचाया, यहूदियों को समझाया, अरबों को समझाया, उनके जरिए से इस्लाम फैला और ये सारे पैगाम हम तक पहुँचाए। इसीलिए आज हम कलाम पाक पढ़ रहे हैं और उससे हिदायत हासिल कर रहे हैं, उससे हम अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, उससे हम कामयाबी के रास्ते खोल रहे हैं। आगे आयत, अब जो आगे आयत शुरू होगी, अल्लाह एहसान बताएंगे कि उन्होंने बनी इसराइल की कौम पर क्या क्या एहसान किए और हमें देखना है कि हम पर भी अल्लाह कौन से एहसानात आज कर रहे हैं, उनके जरिए से हमें देखना है। अभी तक अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत में नमाज, सब्र, हिदायत, ईमान के रास्ते बताकर इंसान की शुरुआत की, इंसानियत की शुरुआत की। सच्चे मुसलमान को किस तरह सुधार लाना है वो बात ही बताई। काफिर और मुनाफिक कैसे बन जाता है ये बात बताई। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।